अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। न्यू टैक्स बजट 2025 इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट। वैसे तो मैं कहूंगा कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, लेकिन इस टैक्स बजट के ऊपर मैं कहूंगा ये बिक गया है टैक्स बजट। इस टैक्स बजट के अंदर कुछ नहीं है। हमारी पिछली टैक्स बजट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि भाई परचेजर के लिए गवर्नमेंट ने की आसानी, 1.5% टैक्स, एडवांस टैक्स आप अदा करेंगे। एफईडी खत्म हो गई है। शायद स्टैंप ड्यूटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम गवर्नमेंट कर रही है और लोगों के लिए आएगी आसानी। लेकिन इसके बरअक्स इस टैक्स बजट के अंदर सेलर के लिए एक काफी कमजोर मामला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और वही 6% टैक्स यानी 3% एडवांस टैक्स जो अभी करंटली चल रहा है, सेलर भी अदा कर रहा है, फिर परचेजर भी अदा कर रहा है, तो ये 6% टैक्स हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसी 6% टैक्स के साथ फर्दर खेला गया है। हमें हमेशा टैक्स के अंदर ये देखा कि हमने मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर देखा, हमने जरदारी साहब की गवर्नमेंट, इवन नून लीग की गवर्नमेंट उसके बाद आई, हमने ये देखा कि हमेशा सेलर कम टैक्स अदा करता था, परचेजर ज़्यादा अदा टैक्स करता था, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है तो वो टैक्स बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा होगा। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो हमने करीब तरीन काकड़ साहब की देखी, और नून लीग की फर्स्ट गवर्नमेंट जो उनका पहला साल गुजरा उसके अंदर हमने ये देखा कि भाई एफईडी एक एडिशनल टैक्स आएगा और दोनों इक्वल पे करेंगे, 3% ऑन बोथ साइड। लेकिन अब परचेजर अदा कर रहा है 1.5% एडवांस टैक्स, लेकिन सेलर के साथ जो बहुत ज्यादती हुई है वो 4.5% टैक्स की हुई है। वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई नया टैक्स बजट हमारे लिए बहुत अच्छा लेके आएगा, मार्केट तेज होगी, 2025 रियल एस्टेट का साल होगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट कुछ हल्की फुल्की तेज होती भी है जुलाई के बाद, तो शायद एक महीने के लिए कुछ थोड़ी बहुत तेज हो जाए कि बायर आ जाएगा मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ बाइंग कर लेगा। लेकिन वही इशू अब सेलर के ऊपर बर्डन बन गया है। ये टैक्स गवर्नमेंट ने ज्यादा लगाया है। रियलिटी में इस टैक्स में कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, आपको कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। और वो तमाम लोग जो टैक्स के ऊपर ये सोच रहे हैं कि यार कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का हमें प्रॉफिट हो जाएगा या कोई मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, नहीं भाई ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आ रही। तो ये टैक्स बजट कोई बहुत जबरदस्त नहीं था और कोई इसके अंदर फायदा नहीं हुआ, और रियल एस्टेट को इससे कोई बहुत इंपैक्ट नहीं मिलेगा। एफईडी के ऊपर अगर मैं आऊं तो एफईडी एक ऐसा टैक्स है जो कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर लगता है। कंज्यूमर आइटम्स डे टू डे बनते हैं, हर रोज प्रोड्यूस होते हैं, हर रोज बनते हैं, मार्केट में आते हैं, बिकते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है। ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपने खा पी लिया, इस्तेमाल कर लिया, खत्म हो गया, दोबारा बनेगा, दोबारा आप इस्तेमाल करेंगे। सच एज अ शेविंग क्रीम के आपने शेव किया और वो खत्म हुई, यू वेंट टू द मार्केट और एक और चीज लेकर आए। एनी अदर टूथपेस्ट, ये तमाम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर एफईटी या सेल्स टैक्स लगता समझ आता है। लेकिन रियल एस्टेट के साथ पिछले साल ये ज्यादती हुई थी, इस टैक्स को रिमूव कर दिया गया है। शायद इससे कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।